ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। इस वक्त बड़ी खबर पुंछ से आ रही है, जहां पर मुगल रोड पर ताजा बर्फबारी हुई है। कई स्थानों पर हिमस्खलन हुआ है। निचले क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। 5 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। पीर पंचाल के पहाड़ों पर भी बर्फबारी हो रही है। तो पुंछ से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, मौसम से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। मुगल रोड पर ताजा बर्फबारी हुई है। कई जगहों पर पत्थर गिरने और हिमस्खलन की भी खबर आ रही है। निचले क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। 5 दिनों से रुक रुक कर यह बारिश हो रही है। पीर पंचाल के पहाड़ों पर भी बर्फबारी हो रही है और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से मौसम का जो मिजाज है वो एक तरह से बदला हुआ नजर आ रहा है। कई स्थानों पर हिमस्खलन हुआ है। निचले क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मुगल रोड पर ताजा बर्फबारी हुई है और पीर पंचाल के पहाड़ों पर भी बर्फबारी हुई है। 5 दिनों से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला भी जारी है। और हमारे सहयोगी पुंछ से मुनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुनीश, इस वक्त मौसम का मिजाज कैसा है, क्या अपडेट है मौसम को लेकर? तो मुनीश जैसे ही हमारे साथ जुड़ेंगे आपको अपडेट देंगे। पुंछ से इस वक्त खबर आ रही है, जहां पर मुगल रोड पर ताजा बर्फबारी हुई है। कई जगहों पर हिमस्खलन की भी खबर है। निचले क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश हो रही है और पिछले 5 दिनों से कुछ ऐसा ही हाल है, क्योंकि पिछले 5 दिनों से रुक रुक कर यह बारिश हो रही है। पीर पंचाल के पहाड़ों पर भी बर्फबारी हो रही है, जिससे मौसम लगातार बदल रहा है। तो पुंछ से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, मौसम से जुड़ी हुई यह खबर है, जहां पर कई स्थानों पर हिमस्खलन की खबर है। निचले क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। अचानक मौसम बदला है। 5 दिनों से हल्की और रुक रुक कर बारिश हो रही है। और इसके अलावा पीर पंचाल पहाड़ों की बात करें तो यहां पर भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है और यहां पर भी बर्फबारी हो रही है और इसी वजह से मुगल रोड पर ताजा बर्फबारी हुई है। कई स्थानों पर हिमस्खलन हुआ है और निचले जो इलाके हैं वहां पर भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। तो मुगल रोड पर ताजा बर्फबारी की खबर मिल रही है। कई स्थानों पर हिमस्खलन हुआ है और इसके अलावा जो निचले इलाके हैं वहां पर भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। 5 दिनों से रुक रुक कर ये बारिश हो रही है। पीर पंचाल के पहाड़ों पर भी बर्फबारी की खबर है। तो पुंछ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मुगल रोड पर ताजा बर्फबारी हुई है। कई स्थानों पर हिमस्खलन हुआ है। जो निचले इलाके हैं यहां पर रुक रुक कर बारिश हो रही है और पिछले 5 दिनों से कुछ ऐसा ही हाल है, क्योंकि पिछले 5 दिनों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। पीर पंचाल के पहाड़ों पर भी बर्फबारी हुई है। तो अचानक मौसम का जो मिजाज है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक निचला इलाका है और एक पहाड़ी और ऊपरी इलाका है। और ऊपरी इलाके में बर्फबारी हो रही है, जबकि निचले इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। निचले इलाकों में भी मौसम डाउन है। आप देख रहे हैं कि बादल छाए हुए हैं और इसी का असर है कि जो ऊपरी इलाके हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर पिछले 5 दिनों से बर्फबारी हो रही है और निचले इलाकों में उसी का असर देखा जा रहा है कि निचले इलाकों में बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर बारिश भी हो रही है। और चलिए इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आ रही है। नेशनल हाईवे खोला गया। जी हां, नेशनल हाईवे को यातायात के लिए खोल दिया गया है। दोनों तरफ से यातायात अब शुरू हो गई है। रामबन के शेर बीबी क्षेत्र में लंबा जाम लगा हुआ था। सड़क पर फिसलन की वजह से यह जाम लगा हुआ था, लेकिन अब
हालात तो ठीक होते ही नेशनल हाईवे को खोल दिया गया है और दोनों तरफ की जो यातायात है उसे शुरू कर दिया गया है। तो एक बड़ी राहत मिली है मुसाफिरों को और खासतौर से जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं उन्हें एक बड़ी राहत मिली है, क्योंकि जब जब नेशनल हाईवे बंद होता है तो बड़ी तादाद में गाड़ियां एक तरह से दरमांदा होकर रह जाती हैं, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब जो तस्वीरें आई हैं आप देख सकते हैं कि नेशनल हाईवे को बाकायदा खोल दिया गया है, दोनों तरफ की यात्रा शुरू हो गई है। रामबन के शेरबीबी क्षेत्र में बताया जाता है कि लंबा जाम लगा हुआ था, सड़क पर फिसलन की वजह से गाड़ियों को रोक दिया गया था, जिसकी वजह से लंबा जाम लग गया था। लेकिन अब नेशनल हाईवे को खोल दिया गया है, दोनों तरफ से यातायात शुरू हो गई है। रामबन के शेरबीबी क्षेत्र में अब यातायात एक तरह से बहाल कर दी गई है। तो ट्रैफिक से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे दें, बड़ी जानकारी दे दें कि नेशनल हाईवे अब खोल दिया गया है, दोनों तरफ से यातायात भी शुरू हो गई है। अगर आप नेशनल हाईवे से निकल रहे हैं तो ये खबर आपके लिए अच्छी है कि अब नेशनल हाईवे को बहाल कर दिया गया। और हमारे सहयोगी बिलाल बाली इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिलाल, क्या कुछ अपडेट है, जो खबर आपकी तरफ से आ रही कि नेशनल हाईवे को अब एक तरह से बहाल कर दिया गया है, खोल दिया गया है यातायात के लिए? देखिए हुरेरा, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे गुज़श्ता कई दिनों से मुख्तलिफ लोकेशंस पे ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए खलल पड़ा उस ट्रैफिक की आमदरफ्त में। ताहम आज सुबह से ही ट्रैफिक को बोथ साइड जम्मू और श्रीनगर से चलने की इजाज़त दी गई है, क्योंकि कल के दिन में अगर हम देखेंगे शेरबीबी के मकाम पर जो मड स्लाइड आया था उसकी वजह से ट्रैफिक मूवमेंट बहुत स्लो हो गया था और हैवी व्हीकल्स बहुत ज़्यादा दरमांदा थे रामबन बानीहाल सेक्टर में, तो देर रात तक उनको क्लियर किया गया। अभी भी शेरबीबी के मकाम पर कंजेशन तो है, लेकिन जखेनी और काजीगुंड से ट्रैफिक को छोड़ दिया गया है और इस वक्त ट्रैफिक जो है स्मूथली रामबन बानीहाल स्ट्रेच में चल रहा है। हल्की सी वहाँ शेरबीबी के मकाम पर सिंगल वे होने की वजह से थोड़ी सी वहाँ परेशानी आ रही है, लेकिन उसमें इजाफा जो हम लोग करते हैं जब ओवरटेक करते हैं तो उसकी वजह से वहाँ परेशानी ज़्यादा बढ़ जाती है। ताहम अभी जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर कल के दिन ट्रैफिक बंद रहने के बाद आज वह अब कम्यूटर्स के लिए खोल दिया गया है और जितने भी लोग हैं जो श्रीनगर से जम्मू जाना चाहते हैं और जम्मू से श्रीनगर की तरफ आना चाहते हैं वो शाहरा पर सफर कर रहे हैं। उन्हें मुश्किलात हो सकती है। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो लेन ड्राइविंग को जो है मेंटेन रखें ताकि उन्हें कंजेशन और दीगर किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। मुरेरा, ये बात कहना यहाँ जरूरी है कि शालगढ़ी शेरबीबी के मुकाम पर कई दिनों से स्लाइड जो भारी स्लाइड आई हुई है, जिसकी वजह से लगातार वहाँ सड़क की हालत जो है वो निहायत ही खस्ता हो चुकी है और पुरखतर हो चुकी है। जो ही बारिश होती है, मौसम खराब होता है, वहाँ क्रॉस करना एक चैलेंज बन जाता है। लेकिन फिर भी ट्रैफिक पुलिस को जो है ट्रैफिक को चलाना है, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर की इकॉनमी का जो सबसे बड़ा दारोमदार है वो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर ही है। अगर ये बंद रहती है तो इसकी वजह से नुकसान बहुत पहुंचता है हमारी इकॉनमी को। तो इस जिम्मे में ट्रैफिक पुलिस कोशिश करती है कि शहरा को बाहर रखा जाए, लेकिन अक्सर व बेशतर जो है प्रॉब्लम्स आती रहती है, जिसमें कैफेटेरिया मोड़, निहाड़ और आज के दिनों में जो है शेरबीबी एक चैलेंज बना हुआ है। बिल्कुल, यानी मुसाफिरों के लिए एक राहत की खबर है कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को अब यातायात के लिए एक तरह से खोल दिया गया, जिस तरह से हमारे सहयोगी बिलाल बाली भी इस पर जानकारी दे रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए और अपडेट करने के लिए। तो चलिए फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक।